इसी को कहते हैं सत्ता का नग्न तांडव, दुरुपयोग। अब आप मुझे बताएं, सारा देश जानता है कि इस समय राहुल गांधी की पदयात्रा कर्नाटक में चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष को उसमें रहना है, रोज वो दिख रहे हैं। सोनिया जी गई थी, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक प्रोटोकॉल के मुताबिक कि जब आपके कांग्रेस की भी एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही हो तो प्रदेश अध्यक्ष और विधानमंडल दल के नेता की उपस्थिति वहां अनिवार्य है। उस समय ईडी का बुलाना इनके काले मन को दर्शाता है। खबरें कि ये जो सफलता मिल रही है, और राहुल गांधी ने जैसे साफ कहा है कि 40% कमीशन पर सरकार चल रही है, उस समय प्रदेश अध्यक्ष को ईडी के सामने बुलाना, जबकि प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं हमको 23 अक्टूबर के बाद बुला लेना जब कर्नाटक से यात्रा निकल जाए। घटियापन है, घटिया सोच है भाजपा की जो इस तरह की हरकत करा रही। ये कह देना कि ईडी और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी हैं, लोग हंसते हैं इनके कहने पे। सर, कर्नाटक के अंदर एक मामला सामने आया जहां पर मदरसे के अंदर जो है कुछ लोग घुस गए, दशहरे के दिन बाकायदा वहां पूजा करी और आमने सामने का टकराव देखने को मिला। एक तरीके से 9 लोगों को उसके अंदर नामजद किया गया, 4 को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। चारों तरफ यही हो रहा है। कर्नाटक में सरकार भाजपा की, मदरसे के अंदर लोग घुस के अगर हिंसा करते हैं, मंदिर के अंदर घुस के हिंसा करें, मस्जिद के अंदर घुस के हिंसा करें, स्कूल के अंदर घुस के हिंसा करें, तो ये गलत है और इसको गलत ही कहा जाएगा। उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और प्रदेश की शांति व्यवस्था बिगाड़ने के लिए उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक धाराओं में उनका चालान होना चाहिए। सर, आर्थिक मोर्चे पे देश के लिए खबर जो है वो अच्छी नहीं आ रही है। वर्ल्ड बैंक ने पहले ही जीडीपी ग्रोथ को जो है वो कम कर दिया, जो उसका फोरकास्ट था, और इस बीच रुपया जो है वो लगातार डगमगा रहा है। आज 82 रुपये पार कर गया, जो अब तक का सबसे उच्चतम स्तर पे जो है रुपया डॉलर के मुकाबले। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आज एक बहुत काला दिन है। 82.17, 82 रुपये 17 पैसे एक डॉलर के मुकाबले। अगर मैं मोदी जी के शब्दों को याद करूं तो कहते जिस देश की प्रतिष्ठा, जिस देश के यहाँ रुपया की कीमत गिरती है, जिस देश की मुद्रा की कीमत गिरती है, उस देश की साख गिरती है। मोदी जी कितना अब इस देश की साख को गिराओगे? चरम पे पहुंच चुकी है। क्या होगा व्यापार दोनों तरफ से जहां निवेश हो रहा है, क्या होगा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे भारत को कमजोर और इस मोड़ पे ला रहे हैं कि कुछ हो ना सके, हम दुनिया में आवाज नहीं। अरे विज्ञापन दे देने से, बोल देने से भारत की साख नहीं बढ़ती, जमीन पे तो आइए। 82.17 किसी ने सोचा था कभी? आप ही ने तो कहा था लगता है प्रधानमंत्री की उम्र पार कर जाएगी, और जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री और सरकार की साख गिरती है। आप अपने सरकार की साख कितनी गिराएंगे, कहां तक ले जाएंगे? आखिरी सवाल आपसे सर, यूएनएचआरसी की मीटिंग में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग में एब्सटेन किया भारत ने, विरोध जताया चाइना में जो एट्रोसिटी हो रही है जो बुल्गारिया मुस्लिम्स के ऊपर, उसको लेकर। देखिए, जहां खुल के बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते। सबसे बड़ी चिंता अगर किसी देश के यहाँ हो रही है तो उस पर जरूर विरोध व्यक्त करना चाहिए, और अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हो तो जरूर करना चाहिए। पर लद्दाख में क्या हो जाता है, हमारे प्रधानमंत्री और सरकार को जुबान में ताला लग जाता है, बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती, जबकि जग जाहिर है विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों ने स्वीकार किया था कि वार्ता चल रही जमीन खाली कराने की, तो आज तक हुआ नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी दिखाते हैं बहुत मजबूत है, पर वो सबसे कमजोर और बुज़दिल सरकार के प्रधानमंत्री।